हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचेगी, जहां पे बेटी बोझ नहीं बल्कि रहमत बनेगी। आज न जाने कितनी लड़कियों की माहें सिसक रही हैं, बिलक रही हैं। भाई लड़कियां हमारे व्हाट्सएप पे जब फोन कर रही ना, लड़कियां रो रही हैं और वो कह रही अंकल मेरी कहीं शादी करा दो। आज हम लोगों ने जो निकाह आसान था उसे मुश्किल बना दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज न जाने कितनी बेटियां बिन ब्याही बैठी हुई हैं। कोलकाता में मुस्लिम समाज के लिए रूबरू मुलाकात। कोलकाता के नाम से एक फ्री मैट्रिमोनियल अलायंस प्रोग्राम का कामयाब आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद शादी के लिए मुनासिब, बेहतर और भरोसेमंद रिश्तों को एक ही जगह पर मिलाना था, ताकि लोगों को सेफ, डिग्निफाइड और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिल सके। यह 2 दिनों का प्रोग्राम 25 और 26 जनवरी 2026 यानी संडे और मंडे को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लेडीज पार्क कोलकाता में आयोजित किया गया। प्रोग्राम के दौरान लड़के और लड़कियों के लिए सुटेबल मैचेस का इंतजाम किया गया, जहां फैमिलीज और एस्पिरेंट्स ने एक रिस्पेक्टफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में मुलाकात की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और सभी ने इस पहल को काफी सराहा। प्रोग्राम पूरी तरह फ्री रखा गया था और सिर्फ मुस्लिम एस्पिरेंट्स के लिए ही आयोजित किया गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टिसिपेंट ने पहले से क्यूआर कोड के जरिए अपने बायोडेटा प्लेटफॉर्म कलेक्ट किया, जिससे पूरे प्रोसेस आसान और ट्रांसपेरेंट रही। इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन का जिम्मा SR फाउंडेशन, सोशियो इकोनॉमी रिफॉर्म फाउंडेशन ने संभाला, जो सामाजिक सुधार और वेलफेयर के लिए लगातार काम करती आ रही है। रूबरू मुलाकात प्रोग्राम का ये पहला आयोजन अपने मकसद में कामयाब रहा और फ्यूचर में ऐसे और भी प्रोग्राम्स की उम्मीद जगाई। रूबरू का सिस्टम ये है कि आप उस तरफ देख रहे हैं, गेट से एंट्री के बाद आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, जहां पे फॉर्म दस्तयाब रहेंगे, फॉर्म मौजूद रहेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर है रूबरू का, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, उम्र लिखेंगे। उसके बाद ये होता है कि फिर वहां से करने के बाद हमारे पास जो है एक और भी काउंटर है, जहाँ पे फाइलिंग काउंटर है। वहां पे वो फाइलिंग करके, पंच करके दूसरा जो फॉर्म है वो भेज देते हैं काउंटर ए में, जहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर, IT सेक्टर के बच्चे हैं। और फिर दूसरे जो फॉर्म आते हैं, दूसरे जो काउंटर बी बना है, उसमें जो है तिजारत पेशा, मुलाजिमत पेशा, इंडस्ट्रियलिस्ट, 10th क्लास, मैट्रिक क्लास, लड़के और लड़कियों का वो काउंटर है। और उसके बाद हमारा तीसरा काउंटर जो है काउंटर बी, काउंटर सी वो देख सकते हैं सामने, जहाँ पे तलाकशुदा, बेवा, विडोस या फिर जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनका काउंटर, वहां पे जाते हैं। वहां के बाद जो है फिर जब 2 लोग आपस में तय हो जाते हैं बात करने, फिर हमारे काउंसलिंग ये हुआ एरिया है 1, 2, 3, यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। लड़के वाले और लड़के वाले को पेरेंट्स को बैठाकर आमना सामना यानी रूबरू करके आपस में रिश्ता तय कराते हैं। यही हमारा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिश्ते तय हो रहे हैं, वो हमारी प्रोफाइलिंग के बाद आपको बता पाएंगे कितने रिश्ते तय हुए। लेकिन इतना बात जरूर है, कल 500 फार्म हुए, आज उससे ज्यादा फार्म निकल चुके हैं। देखिए, ये प्रोग्राम नहीं बल्कि आप तहरीक कहें, ये प्रोग्राम नहीं बल्कि सोच कहें, ये प्रोग्राम नहीं बल्कि फिक्र कहें। आप देख रहे हैं शुरुआती दौर में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था पयाम निकाह के नाम से, उसके बाद लोग जुड़ते गए। वो कहते हैं ना, चले थे जानिबे मंजिल अकेले ही मगर कार वहां आते गए और हम सफर बनता गया। उसके बाद सैयद ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं जनाब अतीक अहमद साहब, उनसे मेरी बात हुई और वो 11 जनवरी 2026 को हम लोगों की दावत पर कोलकाता तशरीफ लाए और उसके बाद 1 बजे रात तक SR फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं, अराकीन हैं, उन लोगों का वर्कशॉप और ट्रेनिंग किया। उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो लड़की और लड़कों का मसला है, क्योंकि आप देखेंगे लड़की खूबसूरत है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, प्रोफेसर है, उसके बावजूद उसके मिसमैच की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जा रही और लड़कियां उम्र को पार कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने फैसला लिया कि 25-26 जनवरी को
एक रूबरू का प्रोग्राम का इनाकाद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के प्रोग्राम होंगे, इस तरह लोग आएंगे और एक जम्मे आफिर होगी। आप यकीन माने हमारे पास मुस्तकिल बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी से फोन आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, रूबरू जो प्रोग्राम है वो नॉर्थ इंडिया में पहला प्रोग्राम है और उम्मीद है ये प्रोग्राम नहीं बल्कि ये तहरीक बनेगी जो हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचेगी, जहां पे बेटी बोझ नहीं बल्कि रहमत बनेगी। आज न जाने कितनी लड़कियों के माहें सिसक रही हैं, बिलक रही हैं। भाई लड़कियां हमारे व्हाट्सएप पे जब फोन कर रही ना, लड़कियां रो रही हैं और वो कह रही अंकल मेरी कहीं शादी करा दो। आज हम लोगों ने जो निकाह आसान था उसे मुश्किल बना दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज न जाने कितनी बेटियां बिन ब्याही बैठी हुई हैं। लिहाजा आइए इस प्रोग्राम में आप शरीक हो। आप अगर चाहते हैं इस किस्म का प्रोग्राम करना तो आप राब्ता करें और ये प्रोग्राम को प्रोग्राम नहीं बल्कि तहरीक बनाएं। दूसरी हमारी गुजारिश ये है, तमाम बंगाल के उलमाए कराम, अइम्माए कराम से आप तमाम मिलकर हमें सपोर्ट करें और ये अहद करें कि जिस बारात में, वैसे तो बारात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है लेकिन चूंकि बारात चल पड़ा है, जिस बारात में नाच गाने होते हो, डीजे बजते हो, अब तो मसला ये है कि लोग अपनी बेटियां को नचा रही हैं, आतिशबाजी हो रही हो, तो ऐसे निकाह, ऐसे बारातियों का निकाह आप न पढ़ाएं। उसके बाद आपको बता दें कि हमारा जो ये रूबरू प्रोग्राम है ये न रुकेगा न थमेगा। इंशाअल्लाह ये तहरीक बनेगी। कल रात में हम लोगों ने फैसला किया और इंशाअल्लाह जल्द ही हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। उसके अलावा हमारा मुस्तकिल तौर पे एक ऑफिस होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आज मंगनी में और खुराफात में और बेजा रस्म और रिवाज में मुसलमानों के बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि ऑफिस बनाकर हमारे पास जो बायोडेटा आ रहे हैं लड़के और लड़कों के, उन दोनों को बुलाएंगे और एक जगह बैठकर रिश्ता तय कराएंगे ताकि आपका पैसा जो है बेजा मैट्रिमोनियल्स में, मैरिज ब्यूरो में, मुताशा में खर्च ना हो। पैसा खर्च करने के बावजूद भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। आइए रूबरू में लड़के और लड़के के माँ बाप एक जगह बैठते हैं और अपना रिश्ता तय करते हैं। बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है, लड़का दो शादी किया बताया नहीं, इंक्वायरी वगैरह कैसा होगा? देखिए हमारा काम ये नहीं है कि किसने 2 शादी की, कितने 3 शादी की। हमारा काम ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं आपको जहाँ पे इंक्वायरी करना SR फाउंडेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम बायोडाटा प्रोवाइड करते हैं आपको, आप तहकीक करें, आप इंक्वायरी करें और आसान निकाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे निकाह को आसान करें। इसका असल में ये कंसेप्ट तो बैंगलोर से आया है। बैंगलोर में 10 सालों से ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे बैंगलोर शहर का एक जबरदस्त इनकलाब आया उस शहर में। और सबसे बड़ा इनकलाब ये आया है कि आज वहाँ लड़कियां निकाह करने के लिए मुस्लिम समाज में नहीं मिल रही हैं, सारी लड़कियों की शादी हो गई है। वो इस रूबरू प्रोग्राम की बरकत है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी सोसाइटी में कुछ ऐसा ही हाल है, लड़कियां 35 बरस 40 बरस की, लड़के 45 बरस के हो रहे हैं, निकाह नहीं हो रहा और इसकी कोई वजह भी नहीं है, बस यूं ही निकाह नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश की है ये रूबरू मुलाकात कराकर एक माहौल बनाया जाए। आज आप देख रहे हैं लोग भाग भाग करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ये माहौल बनाने का नतीजा है कि उनको अब निकाह करने की अब ख्वाहिश हो रही है या अपने बच्चों के बारे में फिक्र हो रही है। तो ये कोशिश की जा रही है कि लोग शहर के हर हिस्से से लोग हैं, मटिया बुरूज से लेकर बेलगछिया तक और हावड़ा तक हर इलाके से लोग हैं, मजाफात से लोग हैं, 24 परगना से लोग हैं। मगर इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि 2 फैमिली अलीगढ़ से आई है सिर्फ इसमें शरीक होने के लिए। एक फैमिली वो आई है उड़ीसा से परसों रात में, वो सिर्फ इसमें शरीक होने के लिए, बच्चे के रिश्ते के लिए, बेटा और बेटी के लिए। इसकी शोहरत काफी हो गई थी इस प्रोग्राम की। इसमें सबसे पहले हम लोगों से कहते हैं कि आप आए, एक खास फॉर्मेट में बायोडाटा बनाएं जो हमारा जारी किया हुआ है। उस बायोडाटा की 5 कॉपी और तस्वीर के साथ रजिस्ट्रेशन होता है। फिर वहां से सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को, अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, वहां भेज करके उनको अनाउंसमेंट होता है। जिनको पसंद होता है वहां काउंसलिंग सेंटर में बात कराई जाती है।
असल तो पेरेंट्स हैं, असल पेरेंट्स हैं, लड़के लड़की भी आ सकते हैं, ज्यादा है यहाँ पर ज्यादा मौना। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि ये एक इनकलाबी कदम है कलकत्ता के लिए। और जैसा कि बेंगलोर का कॉन्सेप्ट है, बेंगलोर में ये काम, साउथ में काम हो रहा है बहुत पहले से, कोलकाता में ये इनकलाबी कदम कह लिया जाए। मुझे नहीं अंदाजा था कि इस ऑर्गेनाइज वे में और इस तरह के काम होंगे। मेरे ख्याल से तो 1000 के ऊपर ही मामला ये होगा। इसके अलावा ये 2 दिन तो समझिए कि एक रिवायती तौर पर ये होगा, बाकी जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। डाटा इनके सारे जमा है, सब एक दूसरे को मौका रहेगा। इसके बाद भी ये डाटा होता है, क्या लगता है कैसे आप नहीं, इंशाल्लाह ताला इसको एक्सपर्ट लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हाँ, प्राइवेसी पूरे के पूरे प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह। और काबिल एतमाद लोग हैं, जो भी पूरी टीम है काबिल एतमाद लोग हैं। शहर के उलमा की और बाकी सारे लोगों का एतमाद इनके ऊपर है, और एतमाद से ही दुनिया कायम है। तो इंशाल्लाह ताला कहीं पर भी इस तरह की शिकायत आइंदा नहीं होगी। जी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये एक काउंटर नंबर A, इसमें जो है डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA इस कैटेगरी की जो बच्चियां हैं, 75 से 80% जो है लड़कियों के रिश्ते, जो है लड़कियों के जो है रिश्ते वाले जो है यहाँ पर गार्जियन हज़रात मौजूद है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में अटेंड करने के बाद अंदाजा हुआ कि गार्जियन कितनी परेशानी में, खासतौर पर रिश्ते के मामले में। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और देने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि इनकलाबी कदम है, और ये सिर्फ एक जगह इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से नहीं होगा, मुख्तलिफ इलाकों में जरूरत है इसकी। जी, इसके लिए जो है इसका बारकोड दिया गया है, उसके जरिए से ये करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और जगह जगह पर लगे हुए हैं। और उसके अलावा जो है SR फाउंडेशन का जो है नंबरात वगैरह भी हैं, उनके जरिए से मुस्तकिल तौर पर जुड़ करके इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है इंशाल्लाह। देखिए, ये प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग का बेंगलोर से एक मैसेज आया था। एक फाउंडेशन वहाँ पे 2016 से ये प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो लास्ट ईयर 21,000 प्रोफाइल जमा हुआ था उनके पास, और 10,000 उन्होंने निकाह करवाया था। ठीक है, तो उनसे रास्ता हुआ, वो बदलते आए यहाँ। 2 दिन हम लोगों को ट्रेनिंग देते गए जी, वो आके मैदान देखते गए, कौन काउंटर कहाँ होगा ये सब बता कर गए। उन्हीं के डायरेक्शन से हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा जो प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आया, और हो सकता है कि हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह रिचार्ज तय भी हुआ। हमारा 500 कूपन खत्म हुआ कल, 500 कूपन खत्म हो गया था, जिसमें 40% जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, और करीब उसमें 10-15% रिश्ता तय हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो रहे हैं जो पेरेंट्स आपस में मिल जा रहे हैं, उनके हवाले कर दिया जा रहा है। वो लोग आपस में डिस्कस करके, समझौता करके, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद हो रहे हैं तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हम लोग का यहाँ से मैसेज जा रहा है कि ये प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस चालू होगा आपका निकाह का, तो हम लोगों का गुजारिश ये है कि आप बिल्कुल सुन्नत तरीके से निकाह करवाएं, एक समाज में नया मैसेज छोड़े। ठीक है, दहेज से दूर रहें और ज्यादा खर्चा शादी में ना करें, इससे परहेज करें। ये मैसेज यहाँ से SR फाउंडेशन से ये मैसेज जा रहा है आवाम को इंशाल्लाह। बाकी हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट ईयर भी करने की कोशिश करेंगे।